नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, बिहार में सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2025 तक बिहार माफिया मुक्त और गुंडा राज से मुक्त हो जाएगा, यानी कि माफियागिरी जो है बिहार में समाप्त हो जाएगी 2025 तक। वहां पर गुंडे नहीं रहेंगे, वहां पर बदमाश नहीं रहेंगे 2025 तक। इस तरह का बयान जो है डिप्टी सीएम ने प्रेस वार्ता के दौरान किया है। उन्होंने ये भी कहा है 2025 तक युवाओं को रोजगार भी देना है और युवाओं को नौकरी देने की बात भी डिप्टी सीएम ने कहा है और इसे गारंटी के तौर पर समझा जाए। अब हमारे साथ पटना के हमारे जो संपादक हैं एसके राजीव जी, वो भी जुड़ चुके हैं। एसके राजीव जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दो बड़े बयान दिए। एक तो उन्होंने कहा कि भाई पटना से जो माफियागिरी है वो एकदम समाप्त हो जाएगी, गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी 2025 तक, और जो युवाओं के नौकरी के लिए जो है 2025 तक काम किया जा रहा है, 2025 तक युवाओं को नौकरी दी जाएगी। नहीं, देखिए, दरअसल में चुनाव प्रचार का जो दौर था लगभग पिछले 2 ढाई 3 महीने से, वो आज खत्म हो गया है। और जाहिर है कि अब जो नेता हैं वो जो कल तक जो यानी आज शाम 5 बजे तक जो बयानबाजी करते थे वो और अब जो बयानबाजी करेंगे उसमें काफी डिफरेंशिएट आपको देखने को मिलेगा। सम्राट चौधरी चूंकि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उनको ये पता है कि अब 2024 जो है उसका जो लक्ष्य था वो अब खत्म हो गया आज 5 बजे। अब 2025 की तैयारी करनी, और 2025 की तैयारी में समय ज्यादा बचा नहीं है। और ये आपको पता है कि चुनाव की तैयारी करने में कम से कम 6 महीने 8 महीने 1 साल का वक्त हर एक पार्टियों को लगता है। हालांकि बीजेपी ये हमेशा कहती है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा एक्टिवेट रहती है, पॉलिटिकली हमेशा वो एक्टिवेट रहती है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि सम्राट चौधरी को लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा को भी साधना है, तो बिहार की राजनीति उनको प्रखर होकर के मुखर होकर के करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि जब चुनाव प्रचार खत्म करके वो पटना लौटे तो वो सीधे आए और उन्होंने मीडिया को पहले बुलाया और उसके बाद वो अपनी बातों को रखने लगे। और आप अगर इनके पूरे स्पीच को सुनेंगे, इसमें उन्होंने उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार है। क्योंकि उनका ये कहना है कि लालू प्रसाद, देखिए उनका व्यक्तिगत बाइट है, उन्होंने यह कहा आज कि भाई बिहार में जो जंगल राज था उस जंगल राज को हम लोगों ने समाप्त किया, और जो बचा खुचा जो कुछ जंगल राज है उसको 2025 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर समाप्त करेंगे। यानी कि एक बात के जो इस बात के जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि राजनीति से अब नीतीश कुमार संन्यास लेंगे, या फिर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के हाथ में बिहार की सत्ता की बागडोर जो है वो सौंप दे। इस पे कम से कम सम्राट चौधरी ने पूर्ण विराम लगा दिया और यह कह दिया कि भाई नीतीश कुमार जो है राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता है, और बिहार में नीतीश कुमार उनके सर्वमान्य नेता हैं एनडीए के, और आने वाले दिनों में भी नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ करके 2025 में, यानी कि 2025 का जब चुनाव लड़ेंगे उसके बाद जो है वो बिहार में जंगल राज को समाप्त कर देंगे। एक बड़ा सवाल भी है उनके इसी जवाब में, जो एक सवाल छुपा है कि भाई जंगल राज है कहाँ, जब आपकी सरकार पिछले 18 साल से, तो जंगल राज कहाँ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जंगल राज बचा हुआ है उसको समाप्त करेंगे। वो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त बिहार हम बनाएंगे। इसका मतलब है कि अपराध आपकी सरकार में आज भी अपराधी बेलगाम है, अपराध हो रहा है। क्योंकि अगर आप अपराध मुक्त बिहार की बात 1990 से लेकर के 2005 के शासनकाल को लेकर आप कह रहे थे, तो 2005 में तो आप बिहार में सत्ता में आए, तो फिर अब ये कहने की आपको क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है कि बिहार में आज भी अपराधियों का वर्चस्व है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा भ्रष्टाचार को वो समाप्त करेंगे, उन्होंने यह भी आज कहा है। तो करप्शन कहाँ है? करप्शन आपकी गवर्नमेंट में है, इसका मतलब है इसको आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो सम्राट एक तीर से कई निशाना साध गए। भले वो ये कह रहे हो भाई नीतीश कुमार की अगुवाई में वो ये सारा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने इशारों में यह भी कह दिया है कि नीतीश कुमार को भले ही अपना नेता मानते हो, लेकिन बीजेपी का जो अपना एजेंडा है उस एजेंडे पर बीजेपी काम करेगी। और बिहार में आज भी अपराधी बेलगाम है, सम्राट चौधरी ने खुद कहा। आज भी भ्रष्टाचारी जो है वो खुद भ्रष्टाचारी यहाँ पर पूरी तरीके से है, उन्होंने खुद कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जंगल राज है। तो एक तीर से दो निशाना की, एक तो यह कि भाई नीतीश कुमार की अगुवाई में भी हम लड़ेंगे, और दूसरा यह कि नहीं भाई हम नीतीश कुमार की अगुवाई में नहीं लड़ते, हम खुद भी लड़ाई लड़ सकते हैं और बीजेपी अपने बलबूते आने वाले दिनों में सरकार भी बना सकती है। तो देखिए, सम्राट चौधरी को चूंकि यह पता है कि 2024 का जो चुनावी परिणाम आएगा, और वो परिणाम अगर बहुत पॉजिटिव नहीं रहता है, तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी की फजीहत होनी कम से कम तय मानी जा रही है। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी जो है वो अपनी एक भूमिका, जो एक बैकग्राउंड जो होता है, एक ग्राउंड अपना वो तैयार कर रहे हैं।
जी मनीष जी। अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या समझा जाए कि सम्राट चौधरी इस चुनाव को सेमीफाइनल चुनाव की तरह देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव को, और अब फाइनल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं देखिए, लोकसभा चुनाव तो वाकई में सेमीफाइनल है। चाहे आप बिहार की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, आपके झारखंड में भी चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में, और बिहार में अगले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। तो लगभग 15-16 महीने का वक्त मात्र बचा है बिहार चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में तो अब तो जो भी नेता है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या बीजेपी के अदर लीडर्स हो या फिर जो तमाम राजनीतिक दल है उनके जो नेता हो, तो फिर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कुछ दिन आराम करेंगे, 15-20 दिन, और उसके बाद फिर लग जाएंगे विधानसभा चुनाव की तैयारी, क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा चुनाव में वो 40 सीट में से कितनी सीटें जीतते हैं, केंद्र में किनकी सरकार बनती है, 4 तारीख को पता चल जाएगा। परसों 1 तारीख को लास्ट चुनाव है, उसके बाद पता चल जाएगा कि भाई क्या कुछ हो रहा है। 1 तारीख के शाम से एक पोल दिखाना हम लोग शुरू कर देंगे कि भाई किसकी सरकार बन रही। तो ये चीज सम्राट चौधरी को पता है बखूबी, और यही वजह है कि बीजेपी के विषय में यह कहा जाता है कि बीजेपी 24 घंटे जो है वो एक्टिव रहती है, एक्टिव मोड वाली पार्टी है। ये नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, अमित शाह भी कहते हैं, जेपी नड्डा भी कहते हैं। तो किस तरीके से खुद को एक्टिव रखा जाए, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है मनीष जी जो कि हमेशा कभी भी थकती नहीं है, कभी बैठती नहीं है। इनका जो, आपको ये पता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, बूथ लेवल तक जो, अगर किसी पार्टी के सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं तो वो बीजेपी है। तो समझ चौधरी को पता है कि 2024 का जो अब टारगेट था उनका, वो लगभग खत्म हो गया है आज 5 बजे के बाद। और अब परसों पटना सहित 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव है, और उसके 4 तारीख को फाइनल चुनावी परिणाम आएगा। तो उसके बाद फिर जो अगला टास्क है वो यही है कि इन लोगों को किस तरीके से बिहार को साधना है, बिहार के हितों को साधना है। उसकी तैयारी में अभी से लग गए हैं वो। और लेकिन एक चीज और ये भी है मान लीजिए कि सेमीफाइनल में रिजल्ट क्या आता है, ये बहुत मायने रखता है। अगर रिजल्ट जो आशा है बीजेपी को या फिर एनडीए को, उस आशा के अनुकूल नहीं आकर के प्रतिकूल आता है, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में फिर सम्राट चौधरी का जो भूमिका है वो क्या होगी, ये पार्टी तय करेगी। तो यही वजह है कि सम्राट चौधरी अभी से अपनी भूमिका को बना रहे हैं, ताकि 4 तारीख के बाद जो है सो अगर अच्छी स्थिति रहती है तो फिर ठीक है, अपना कद और ही आगे बढ़ाएंगे, और अगर अच्छी स्थिति ठीक नहीं रहती है तो फिर देखेंगे कि भाई आगे की रणनीति क्या तय करनी है, क्या बनानी है। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए सम्राट चौधरी का बयान कि भाई अपराध मुक्त जो है वो बिहार को बनाएंगे, और वो ऐसे समय पर आया कि भाई इधर लोकसभा चुनाव का अंतिम फेज का चरण आज खत्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई पिछले 1 महीने में 9 हत्याएं अगर हो जाती हों राजधानी के अंदर, तो ऐसे में तो चिंता का तो सबब है ही है कि भाई इधर चिंता का विषय है सबसे बड़ा। और खासकर जो सरकार है, सरकार के माथे पर भी बल डाल रही होगी ये सब हत्याएं। तो सरकार को भी लग रहा है कि लोग अब भाई कहने लगे हैं कि जंगल राज इज बैक, इसलिए इस तरह के बयान दिए गए हों कि नहीं हम लोग जो है अपराध मुक्त कर देंगे। नहीं देखिए, इसके पीछे कई सवाल हैं। जो आपके सवाल हैं इसके पीछे भी कई सवाल छिपे हुए हैं कि अगर वाकई में हत्याएं होती हैं, या फिर अगर एक दिन में 3-3 हत्याएं होती हैं, सरेआम यूनिवर्सिटी में छात्र को गोली मार दी जाती है, सरेआम कुछ दिन पहले अगमकुआ में एक लड़के को सड़क पर गोली मार दी जाती है 11 बजे दिन में, कुछ दिन पहले भी आपको तेजस्वी यादव ने कल तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई बिहार की तो जो स्थिति है उस स्थिति में कुछ कहना भी अब बेकार है, और ये लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं, जबकि वाकई में ये पता है सत्ता पक्ष के लोगों को कि जंगल राज अब किनके समय में है। तो ये सवाल तो उठेंगे ही, और हो सकता है कि अब ये चीज सम्राट चौधरी को लग रहा हो कि नहीं वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उस पर कहीं ना कहीं से सरकार को रिकंसिडर करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के अधीन है, गृह मंत्री है नीतीश कुमार बिहार के। तो जो पुलिस है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, वो गृह विभाग के अधीन, गृह मंत्री के अधीन होता है। तो ऐसी स्थिति भी ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर के सम्राट चौधरी एक तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी उहापोह की स्थिति है बिहार की राजनीति में कि आने वाले दिनों में वह क्या करेंगे। कल तेजस्वी का एक बयान आता है कि आज भी बयान आया है कि 4 तारीख के बाद जो है वो काचा अपना फिर से एक बार पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार कई सभाओं में यह कह रहे हैं कि नहीं भाई अब जो है वो अंतिम था, अब वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये चीज खुद भी नीतीश कुमार को नहीं पता है कि उनकी अगली जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है वो क्या होने वाली है, क्योंकि अब आप देखे होंगे कि कई सभाओं में नीतीश कुमार जो है अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कभी 400 सीट को 4000 सीट कह देते हैं, कभी मोदी को प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री बना देते हैं। तब इनके विषय में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले जितने मैच्योर हुआ करते थे वो मैच्योरिटी के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को जो है सो
सम्राट चौधरी और बीजेपी को यह लगने लगा है कि भाई आने वाले समय में अगर बीजेपी पूरी अपनी प्लानिंग नहीं करती है, पूरी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना तैयार करती है, पूरा अपना रोड मैप नहीं तैयार करती है, तो फिर ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी आ सकती है। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी जो है उसकी प्लानिंग में लगे हैं। लेकिन हालांकि ये प्लानिंग जब तक राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा नहीं कही गई होगी या नहीं कही जा रही हो तब तक प्लानिंग नहीं की जा सकती। लेकिन इतना तय है कि सम्राट चौधरी के आज के इसी के पीछे जो है करने के पीछे की कई मंशा है, कई वजह है, और उसमें से एक बड़ी वजह जो है वो लॉ एंड ऑर्डर दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एस के राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने